इसमें उतरेंगे नहीं, तब तक कुछ भी लाभ नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में हजारों में से कम से कम कुछ नहीं तो आधे लोग पार हो जाते हैं और उसके बाद बैठ गए घर में बैठ गए, फिर कहीं कहीं मिल जाते हैं। हाँ उस दिन बड़ा आनंद आया था मुझे। फिर क्या हुआ भाई? फिर मैं उसी आनंद में बैठी रही। फिर क्या हुआ? फिर एक गुरुजी आए थे, उसको मैंने पैर छुए, उस दिन से मेरा आनंद आया। तो तुम गई क्यों उस गुरु के पास? अरे तुमको किसी के पास जाना ही था तो किसी मांगने वाले के पास जाते, जिसको जरूरत है उसके पास जाते, उससे कहते। तुम ऐसे आदमी के पास गई क्यों? उसकी वजह ये है कि आपकी दृष्टि अभी पूरी खुली नहीं, आपने वाइब्रेशंस पहचाने नहीं, आप ऐसे आदमी के पास पहुंच भी नहीं सकते। मैंने बच्चों को देखा जो रियलाइज सोल्स होते हैं, वो अगर ऐसा कोई आदमी देखते हैं घर में आते हुए तो दूसरे दरवाजे से भाग जाएंगे या रोना शुरू कर देंगे। छोटे बच्चे होंगे ये कैसा आदमी आ गया, कुत्ते होंगे भौंकने लग जाएंगे। ऐसे आदमी का कोई फोटो देख लेंगे तो उस पर भौंकना शुरू कर देंगे। और अगर आप सहयोग से भी नहीं पहचान पाते कि कौन सा आदमी क्या है, ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से हमें बता रहा है, इसमें कोई अर्थ है या नहीं है, फिर वो सहयोगी भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप इसको नहीं पहचान पाते तो अभी तक आपने अपने वाइब्रेशन से पहचाने नहीं। तो वाइब्रेशन में गहरा उतरना पड़ेगा, हर एक चीज में गहराई आनी पड़ेगी। गहराई क्यों नहीं आती? हर बार यही प्रश्न होता, क्यों नहीं? क्योंकि आप अपने प्रति इतनी इज्जत है, आप अपने को जानते नहीं कि आप क्या। मनुष्य अपने को जानता नहीं कि वो क्या। अब सबने कहा कि भाई हाँ तू ये नहीं जो बाहर दिखता है, तू अंदर जो है सो है। ये तो कहना कहना हो गया, अब तो मैंने तुम्हें दिखा दिया ना। अगर मनुष्य पार होने के बाद भी अपनी पहचान पूरी नहीं कर लेगा तो फिर कब करेगा? अपने प्रति पूर्णतः श्रद्धामय होना। माता जी के दर्शन के लिए सब लोग उत्सुक हैं, लेकिन अपने दर्शन के लिए पहले होइए, पहले अपने दर्शन करिए, अपने को हार पहनाइए, अपनी आरती उतारिए, अपने को देखिए। लेकिन अपना तो खोया हुआ, अपना तो छिपा हुआ। अपने का जागरण पूरा जब होगा तब फिर आप स्वयं देख सकते हैं। अपने को देखना सीखना चाहिए। और आपका दर्पण समाज, आपका दर्पण समाज। समाज में एक मनुष्य विचरता है, उसके लिए लोग कहते हैं कि बाप रे ये कौन आदमी आ गया, कैसे आ गया, एकदम मैग्नेटिक, स्वच्छ निर्मल भी, अंदर बाहर एक डिग्निफाइड, एकदम से देख के साथ लगता है हाँ कितनी निर्मल इसकी दृष्टि, प्रेम भरा हूं। देखते साथ समाज कहता है हाँ क्या, वो मर जाए चाहे 100 साल हो जाए, 2000 वर्ष हो जाए, 5000 वर्ष हो जाए, वो जिस मिट्टी में गड़ेगा वो मिट्टी भी उसका सुगंध फैलाएगी। एक मनुष्य होता है वो ऊपर से बड़ा ढोंग बना करके आता, तिलकधारी, फलाना ढिकाना, मैं अमका हूं टमका हूं। थोड़े दिन उसका चल जाता है, लोग उसको मानते हैं, होता है, बाद में उसका सवेरे मुंह नहीं देखेंगे। आपके लिए वो मार्ग खुल गए, आपके लिए वो तरीका खुल गए, लेकिन सिर्फ अपने ही आनंद में संतोष नहीं करना। ध्यान करो, ध्यान से अपने में गहराई बैठाओ, और इस गहराई को जब तक आप बांटोगे नहीं और दूसरों की संपदा जोड़ोगे नहीं, तब तक आनंद भरपूर नहीं होगा। कितनी भी धन संपत्ति हमारे पास हो जाए और जब तक हम उसे बांटेंगे नहीं, हमें आनंद नहीं आने वाला। और अगर हम उसे बांटेंगे नहीं तो होगा क्या? थोड़े दिन में हम विकृत हो जाएंगे। आपने देखा है जो कंजूस होते हैं उनके रुपए दूसरे तरीके से निकल जाते हैं। इस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि जो जो लोग पार हो गए हैं इनको लुटा देना चाहिए अपने को, अपने में गहराई ला करके। समुद्र जिस तरह से आकाश में मेघों के आवरण भेद हो जाता, इसी प्रकार आपको करना चाहिए। यह तो नहीं कि समुद्र गहरा है तो सारा पानी अपने ऊपर खींच लेता है, इसलिए वो गहरा है कि उसके अंदर से अनेक मेघ निकल करके चले जाए और इस संसार में फैल जाए,
तो भी उसके अंदर की संपदा नहीं खत्म होगी, और फिर खींच कर वही पानी वापस उसी में चला। अपनी अपनी संपदा जो भी है उसके लिए मेहनत करनी होगी। अब क्या करूं माँ, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे ये हैं ठिकाने हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी पत्नी ऐसी है। आप ही में ऐसी मिसालें हैं, आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहुत उनको तकलीफें हैं, लेकिन वो अपनी संपदा जोड़ रहे हैं। क्या आखिर ये घर हमारे साथ नहीं देने वाला, हमारी संपदाएं हमारे साथ दें। आप लोग सब वाल्मीकि का किस्सा जानते हैं, मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों से आप दुष्टता करें, उसका उल्टा भी हिसाब हमेशा लोग जोड़ लेते हैं। इसका मतलब वो नहीं, तो फिर जो भी बात कहते हैं उसका बराबर आप उल्टा हिसाब मत ले लीजिए। मेरा मतलब है कि घर वालों को तो बहुत प्यार करना ही चाहिए, लेकिन अनड्यूली जो होता है कि बैठे मेरा बच्चा, ये करने की कोई जरूरत नहीं आपको। ठीक है, उनका खाना पीना, उनको प्यार देना, व्यवस्थित सब कुछ जिस तरह से करते हैं वैसे मैं तो यहां तक करूंगी कि जितना आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं उतना कम से कम दूसरों को करें। बहुत कठिन बात लगती है आपको। अच्छा, उतना नहीं, उससे आधा करो। शुरुआत तो करो, पहले शुरुआत करो, फिर जब मजा आने लगेगा तब आप और करिएगा। प्रेम का आनंद जो है वही आनंद, वही है, प्रेम ही आनंद है। प्रेम जो हर समय बहते रहता है, जब वो लौट के आपके पास आता है तो आनंद की लहरें आ जाती है। जाते वक्त वो प्रेम होता है, लौटते वक्त वो आनंद बन जाता है। प्रेम और आनंद में अंतर कहीं मुझे दिखाई नहीं देता, सब कुछ प्रेम ही प्रेम है, और यही एक बड़ा भारी सत्य भी है, और कोई चीज सत्य नहीं है। अब सहयोग में आप लोगों में से कुछ लोग तो वहां पहुंच गए, कुछ लोग अभी वहां पहुंच गए, कुछ लोग पाताल में जाने की व्यवस्था भी करते हैं। इसमें सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि उन लोगों को देखिए जो ऊंचे चले गए, किस तरह से गए। सिर्फ डेडिकेशन टू योर सेल्फ हो जाए तो सब काम हो जाए। डेडिकेशन को योर सेल्फ आते ही साथ में आप समझ लेंगे कि आपका सेल्फ इसी में खुश होता है कि जब आप सामूहिक हो जाते हैं। सामूहिकता बिल्कुल आपकी अपनी बन जाती, अंग प्रत्यंग बन जाती। जैसे आप अपने आंख से सब चीज देखते हैं, उसी तरह से आपका जो चित्त है वो सामूहिक हो जाता है। इसको रियलाइजेशन से पहले समझाना कठिन है, पर जिसका रियलाइजेशन हो गया है, आप में से जो जानते हैं वो जानते हैं कि सामूहिक चेतना क्या होती। लेकिन अभी मेरा बाप और मेरी माँ और बहन तक की जिनकी सामूहिक चेतना है और उससे परे नहीं, उनके दायरे बन गए, इसको तोड़ना होगा। मैं ये चाहती हूं कि सहयोगियों की प्रगति दिनों दिन और वो और गहरे बैठे। अपनी डिग्निटी होनी चाहिए, अपना संजीतापन होना चाहिए, और उसमें गहरे बैठते जाना चाहिए। जैसे जैसे आप उसमें गहरे बैठते जाएंगे वैसे वैसे आप देखिएगा आप सामूहिक सामूहिक हो जाएंगे। आप में और किसी भी बड़े महान आत्मा में कोई अंतर नहीं, फर्क इतना है कि वो सामूहिक हो गए और आप अपने ही तक सीमित रह गए। इस सीमा को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है पार हो जाना। वो पार आपको कर दिया, पर बार बार आप अपने दायरे में बढ़ते जाते हैं, और जब बढ़ते भी हैं तो दायरा बढ़ाते रहते हैं, उसको तोड़ते नहीं। उस दायरे को तोड़ना होगा। जैसे दायरा टूट जाता है तो आप समझ लेंगे कि आप सामूहिक हो जाए। अब इतने लोग काफी है मेरे लिए, मुझे इससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए। इतने ही के प्रकाश में मैं सारे संसार, सबसे अच्छा तरीका है पार हो जाना। वो पार आपको कर दिया, पर बार बार आप अपने दायरे में बढ़ते जाते हैं, और जब बढ़ते भी हैं तो दायरा बढ़ाते रहते हैं, उसको तोड़ते नहीं। उस दायरे को तोड़ना होगा। जैसे दायरा टूट जाता है तो आप समझ लेंगे कि आप सामूहिक हो जाए। अब इतने लोग काफी है मेरे लिए, मुझे इससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए।
इतने ही के प्रकाश में मैं सारे संसार को प्रकाशित कर सकती। लेकिन इतने भी तो जमे हुए हो, सबके दीप डावाडोल चलते हैं, कभी झक से गए, कभी ऊपर आ गए, फिर चले, फिर इधर मुड़ गए, फिर उधर मुड़ गए। इतने दीप अगर बराबर जलते रहे तो दिवाली सज जाएगी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। लेकिन इतने भी जले नहीं रहते हैं, आप जानते हैं कि बाद बाद में उलझ जाते हैं, गिर जाते हैं। गहराई से उतरो, सामूहिकता में उतरो, तब आप जग के नेता हो, जग के नेता, एक विशेष कम्युनिटी के या विशेष देश के नहीं, लेकिन सारे सामूहिक लोगों के आप नेता। विराट के अंग प्रत्यंग में आप एक एक छोटे छोटे से सेल्स हैं। अब जो जागरूक सेल्स हो गए हैं वो इस जगह बैठेंगे जहां पर कि कार्य सबसे अधिक होता है। जैसे ब्रेन सेल्स है, हृदय के सेल्स हैं, अपने जिगर के सेल्स हैं। अब ये सेल्स जो हैं ये चलते रहते हैं, ये विशेष जागरूक सेल्स हैं। और ये अगर डामाडोल रहे तो उसी तरह से विराट का हाल होगा। जैसे जिस आदमी का लिवर खराब हो, या किसी का ब्रेन खराब हो, या किसी के प्रेम ही नहीं हो, उसके हृदय में ड्राइनेस आ। जो कुछ भी परमात्मा है और जो कुछ भी विराट है उसके अंग प्रत्यंग आप ही हो। ये आप कभी नहीं सोचते। अगर मेरी छोटी सी उंगली में भी जरा सा भी दर्द होता है तो भी मेरा सारा शरीर दुखित हो जाता है कि नहीं। इसी प्रकार से सोचिए कि थोड़ा सा एक भी सहयोगी अगर गलत रास्ते चलता है तो मेरे अंग प्रत्यंग सारे दिखते हैं। अगर इस तरह से आप सोचने लगे तो आप वाकई में पूरा प्रयत्न करें कि हम सजग होकर के किस तरह से बैठें और किस तरह से अपने गहराइयों में उतरें, गहरेपन में उतरें। सहयोग से पहले मैं ये कहती थी कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर कंडीशनिंग मत करिए, अपना ब्रेन वॉश मत करिए, किताबें मत पढ़िए। उसको पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आज सवेरे उठना है, तो शाम को सोना है, फिर मुझे इस वक्त पूजा करनी है, फिर मुझे वहां जाना है, वहां जाकर के मुझे हठ योग करने हैं, फिर मैं सर के बल खड़ा होऊंगा, फिर मुझे वो करने का है। ये सब कुछ नहीं करो, सहज में ही पार हो जाओ। पर सहयोग के बाद जब आप पार हो गए, जब परमात्मा के राज्य में आपका प्रवेश हो गया, आप कार्यान्वित हो जाइए। आप उसके बाद आपको कार्यान्वित होना पड़ेगा। अब आपकी संस्थाएं चालू हो गई। जब संस्थाएं चालू हो गई तब आपको कार्यान्वित होना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। रोजमर्रा के काम आपके चलते रहे। बैठो बेटे, बैठ जाओ। रोजमर्रा के काम आपके चलते रहते हैं, रोज के आपके धंधे चलते रहते हैं, सब कुछ आपका होते रहता है। राजीव कहाँ जा रहा है? कुछ काम है, आना, कम बैक, वेट करो भाई। लेकिन जो असली काम है वो नहीं होगी। कल मैं कावल जी जहांगीर में बोलने वाली हूँ। वहां जितने आप लोगों को ला सकते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, वहीं से शुरू करिए। जितने लोगों को ला सकते हैं कल जरूर लाइए। और कल मैं सहयोग पे विशेष तरह से बताऊंगी